बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान भागलपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण और हर खेत तक सिंचाई सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, 16 स्ट्रीट लाइट और विकसित शहर के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बिहार में सरकार के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, 16 स्ट्रीट लाइट। पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। और छठा है सुलभ संपर्कता तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो ये जो काम 20 से 25 के बीच में हुआ तो थोड़ा सा अभी बच गया था, मैंने हो रहा था, तो उसी में 7/2 के जो भी काम बचे अब वो शीघ्र पूरा हो रहा। हम लोगों ने कहा कि तुरंत इसको कर देना चाहिए। अब तो नया हो गया है 25 के बाद से, इसलिए तुरंत इसको, तो ये सब भी हो जा रहा। तो अब तक जो समझ लीजिए कि ये सब लोग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का हम लोगों ने इसी में शुरू किया था 2000। इसका जो 20 वाला हम बता रहे थे कर दिए थे। तो आप जान लीजिए उसके बाद तो ये सरकारी नौकरी का 10 लाख तो पूरा हो गया है। और उसके बाद जो रोजगार का 10 लाख था तो धीरे धीरे हम कर रहे थे, बढ़ रहा था, तो 40 लाख हो गया। तो 10 लाख और 10 लाख था तब 20 था। अब 10 लाख और 40 मिलकर के दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया। तब अब हम लोग इसी बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और बिहार महिलाओं को ये हम लोगों ने पहले ही अपनी सरकार बनने के बाद किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने उसकी मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया हम लोगों ने शुरू से किया था, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया है, बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1,14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर जगह, सब जगह से काफी अच्छे ढंग से सब काम चल रहा। तो 23 में जाति आधारित गणना कराई, इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसमें वही जो हुआ तो उसमें पूरा का पूरा मिल गया, जिसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आज इसमें सब थे, अपर कास्ट के भी लोग, पिछड़ा के, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, सारे के सारे लोग उसमें 94 लाख हो गया। तो इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। 94 लाख में अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। अब उसके लिए जो भी जरूरत होगा तो उसको इससे भी बढ़ेगा ही। तो शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। पंचायती राज संस्थाओं का 2007 में, नगर निकायों के महिलाओं का, इसी में हम लोगों ने तय किया। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरू में किया था कि महिलाओं का 50% होगा। तो इसका मतलब लड़का लड़की दोनों के बराबर, लड़का और लड़की के लिए बराबर 50% हम लोगों ने लड़कियों, महिलाओं के लिए कर दिया। अब उसी से देख लीजिए 50% आरक्षण सुरक्षा हो गई है। और अब तो और उस समय जो शुरू करा दिए 6 में 7, तो उसी के चलते तो अभी और अच्छा हो गया है। पुलिस में 35% आरक्षण दिया। जो हम लोगों ने शुरू किया था, इन सब चीजों का तो काम किया,
तो फिर 13 में भी हम लोगों ने कर दिया। पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सब, यहाँ जो हम लोग करा दिए अब देश में भी उतना नहीं है, महिलाओं के लिए कर दिया, तो इतना भी सबसे ज्यादा है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।